शिवम कुमार। जी नमस्कार सभी को। मैम, मैं कविता लिखता हूँ बट मैं थोड़ा सा मगही में भी लिखता हूँ, भोजपुरी में भी लिखता हूँ और हिंदी में भी लिखता हूँ। और मुझे साहित्य से थोड़ा सा लगाव है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया ताकि आप लोगों को भी सुन सकूं, मैं खुद को भी सुना सकूं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कविता डायरेक्ट सुनाऊं आप लोगों को। जी जी जी। मैं एक पहले आप लोगों को एक भोलानाथ गहमरी है, यहीं उत्तर प्रदेश के पास एक गांव है गहमर, वहीं के थे भोलानाथ गहमरी। उनकी एक कविता मैं निर्गुण है वो मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। उसके बाद मैं अपने कविता पे आऊंगा। तो भोलानाथ गहमरी जी हैं और वो कहते हैं, यहाँ पे निर्गुण में इन्होंने ईश्वर को समर्पित किया है ये अपना जो कविता है। तो आप लोग सुनिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे भोजपुरी समझने वाले बहुत कम लोग होंगे। कहते हैं, कौने खोतवा में लुकैलो अहिरे बालम चिरई, कौने खोतवा में लुकैलो अहिरे बालम चिरई। ओ कौने खोतवा में, ओ कौने खोतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई। अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई। बन वन ढूंढली दर दर ढूंढली, ढूंढली नदी के तीरे, ढूंढली नदी के तीरे। सांझ के ढूंढली रात के ढूंढली, सांझ के ढूंढली रात के ढूंढली, ढूंढली होत फजीरे, अरे ढूंढली होत फजीरे। जन में ढूंढली मन में ढूंढली, जन में ढूंढनी मन में ढूंढली, ढूंढली बीच बाजारे। ओ कौने खुतवा में, ओ कौने खुतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई। हिया हिया में पैस के ढूंढली, हिया हिया में पैस के ढूंढली, ढूंढली बिरह के मारे, ढूंढली बिरह के मारे। ओ कौने अदरे में, ओ कौने अतरे में समैलू अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई। मैम, कहते हैं कि आप ईश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि कौन से नेस्ट में, कौन से घोंसले में आप जाकर के छुप गए हो प्रभु, मुझे तो दर्शन ही नहीं दे रहे हो। आगे कहते हैं, कौने यतरे में समैलू अहिरे बालम चिरई। प्रीत के हम हर घड़ी से पूछली, प्रीत के हम हर घड़ी से पूछली, पूछली रात मिलन से, पूछली रात मिलन से। छंद छंद लय ताल से पूछली, छंद छंद लय ताल से पूछली, पूछली सुर के मन से, पूछली सुर के मन से। किरण किरण से जाके पूछली, पूछली नील गगन से, हाँ पूछली नील गगन से। धरती और पाताल से पूछली, धरती और पाताल से पूछली, पूछली मस्त पवन से, पूछली मस्त पवन से। ओ कौने खोतवा में, ओ कौने खोतवा में समैलू अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई। मंदिर से मस्जिद तक देखनी, गिरजा से गुरुद्वारा, गिरजा से गुरुद्वारा। गीता और कुरान में देखली, गीता और कुरान में देखली, देखली तीरथ सारा, देखली तीरथ सारा।
पंडित से मुल्ला तक देखली, पंडित से मुल्ला तक देखली घरे कसाई, देखली कस घरे कसाई। सगरी उमेरिया छछलत जियरा, सगरी उमेरिया छछलत जियरा, कैसे तोहके पाई, कैसे तोहके पाई। ओ कौने बतिया पर, हो कौने बतिया पर लुकैलू, अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई। बढ़िया सुना है आपने यार, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है आपकी तो यार। यार अपना नाम एक बार बताओ जरा मेरे को। शिवम कुमार। आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। बहुत सुंदर यार, आवाज में बड़ा दम है आपकी में तो यार। हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये आपने किसका सुनाया है, किसका नाम बताया था? ये भोलानाथ गहमरी का एक निर्गुण है सर। भोलानाथ गहमरी ये बक्सर के एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, मुगल सराय के आसपास होगा, वहीं से थे भोलानाथ गहमरी। सर मैं सूचना हूँ, इस समय मैंने सृजनी के थ्रू आपको यहाँ लिंक से ज्वाइन किया है। रुचि तो मैं कॉलेज टाइम से थी, पर आज सोशल मीडिया और ये ऐप्स वगैरह की वजह से मुझे मौका मिला। और थैंक यू इंटरनेट, बिकॉज ऐप्स भी इन्हीं के थ्रू चली है। तो मैं आज अपनी कविता शबरी पर लिखती हूँ। शबरी 5 मार्च को शबरी जयंती है, तो मैंने शबरी पर एक कविता लिखी है, तो मैं वही सुनाने जा रही हूँ। एक नारल बेली, प्रभु राम की दर्शन प्यासी, जाने हम तुम नाम से शबरी, राम भक्ति में गुम ही रहती। भीलो कैसा मार्ग से आई, पशु हो या पंछी सबको भाई, जीवन अर्पण कर प्रीत निभाई, बलि प्रथा को हटाने आई। प्रेम की खातिर गुरुकुल अपनाया, ऋषि मतंगी बन गई शिष्या, धर्म शास्त्र का साथ लिया, प्रभु भक्ति का मार्ग बनाया। एक भक्तिभाव बोले ऋषिवर, अंत समय बताया मोक्ष पथ, होंगे दर्शन आएंगे राम इस पथ, धन्य हुई शबरी चुनवानी ऋषिवर। बुहारने लगी वो पथ हर पल, पत्थर कंकर सब चुन चुन, तोड़ बेर चखे काट काट, खाएंगे राम उन्हें स्वाद स्वाद। कांटे चुन बालू भी छाती, पथ को पानी से बुहाती, राम आएंगे कुटिया सोचे दीवानी, मीठे मीठे बेरों का अंबार लगाती। आए थे राम लखन जब, सजे थे चहु और फूल सब, हर्षा रही शबरी का मन, झूठे बेर भी दिए श्रद्धा से सब। लिया वरदान शबरी ने श्री राम से, इच्छा जताई देह त्याग शबरी ने, प्रेम दिखा शबरी को अपने से, दिया त्याग देह शबरी ने। धन्य धन्य है बाई शबरी, भील कुमारी बनी योगी, प्रेम भाव से पाया राम मोती, भक्ति में लीन चली प्यारी। थैंक यू। आई थिंक मैंने जो रामायण का एक छोटा सा संग बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, वो एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर आपने शबरी माता के बारे में इतने अच्छे तरीके से, आई थिंक उनकी लाइफ की जो जर्नी थी और जिस तरह से वो कनेक्टेड थे श्री राम से, वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नीलम मैम कि वो कुछ बताएं, उनको कैसा लगा राइट अप। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। आपने थोड़ी ही लाइंस में शबरी का जो पूरी जिंदगी है उसको हमारे सामने ला दिया, और जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे आंखों के सामने पर्दे पे चल रहा हो, जैसे स्क्रीन पे सारा चल रहा हो। बहुत खूबसूरती से आपने पेंट की है उनकी पिक्चर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। Thank you so much, ma'am.
जे मैं अमन का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ही इंटरव्यूअर इन फायर्स पोएट्री वो टीम, एंड जितने भी हमारे इंटरव्यूज हुए हैं, जितने भी राइटर्स के इंटरव्यू हुए हैं, ऑथर के इंटरव्यूज हुए हैं, मोस्टली अमन ने ही हैंडल किए हैं। एंड ही इज अ वेरी गुड पोएट, एंड नॉट ओनली वेरी गुड पोएट बट एक्सीलेंट रैपर एज वेल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो थोड़ा सा रैपिंग भी हमारे जो पैनल ऑफ जूरी बैठे हैं उनको बताएं, और पोइट्री तो सुनानी है उनको, पर थोड़ी सी रैपिंग भी मैं चाहूंगा आप करके दिखाओ। अमन, ओवर टू यू। अच्छा, पोएट्री रैपिंग सुना दूंगा ना, क्योंकि रैपिंग ही पोएट्री बस थोड़ी तेज स्पीड में वही रैपिंग है, क्योंकि रैपिंग इज आल्सो हैविंग राइम्स। तो हेलो एवरीवन, अमन अग्रवाल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष भैया, 2 इयर्स हो गए, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। तो मेरा जो टॉपिक है मेन, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे है। सब यहाँ पर बात करते हैं कि गर्ल्स एजुकेटेड ना, सबको फीमेल में मोर ज्यादा हुआ है, बट यहाँ पर मैं मेल्स का पर्सपेक्शन देने आया हूँ। भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लड़कियां बहुत वुमेन टाट पे करती हैं, इट इज कंट्रोवर्शियल आई बिलीव, लेकिन लड़कियां वुमेन टाट पे करती हैं। आजकल लड़कों के ऊपर बहुत सारे फालतू के मोलेस्टेशन केस आ रहे हैं, एंड आई हैव सीन दिस गोइंग टू माय आईज। तो मेरा यही मेन टॉपिक है जो शैला था। आजकल का मेन टॉपिक बच्चे डिस्क्रिमिनेशन। पता नहीं लड़कों से समझते हैं क्यों कम, यार ऐसे तो हो रही मेरी कम्युनिटी। आज यहाँ पर मैं खड़ा बताने इसका दूसरा एस्पेक्ट। कल मैं गया था एक रिलीजियस आयोजन में, वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था परियोजन में। वहाँ का कार्ड बोल रहा है मेल नॉट अलाउड, सब अपने मेल होने पे मेरे को हो रहा है डिस्काउंट। यार उनको बताओ लड़का एक जैसा नहीं होता, सब ऐसे, सब पैसा कोई पैसा नहीं होता क्या? औरतें अलाउड से भगवान को, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, हमें भी सम्मान दो। यार हर लड़का लड़कियों को नहीं छेड़ता, वहाँ पर लड़कों को छेड़ते हुए लड़कियों का ढेर था। पता नहीं कहाँ गया अब इनका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लड़कों के लिए सेफ नहीं था ये नेशन। जो आजकल कुछ लड़कियां वुमेन कार्ड प्ले करती अपने फेवर के एक्ट का मिसयूज ये करती। नॉट ओनली गर्ल्स बट आल्सो बॉयज शुड बी रिस्पेक्टेड। लिटरली आई थिंक सो दिस एक्ट शुड बी नाउ करेक्टेड। व्हाई ऑलवेज गर्ल्स, व्हाई ऑलवेज बॉयज? गर्ल्स आल्सो गेट टू बी ब्लेम। लड़कियों के पापों का अकाउंट दिखता है बहुत ज्यादा क्लेम। पता नहीं क्यों करते हैं सब आजकल बॉडी शेमिंग। मोटे हो या पतले, यू आर द ओनली वन टू बी ब्लेम। वैसे भी मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेस का होता है, मेरी आवाज से भी यहाँ सबकी लाउड है। मैं चलता हूँ अकेले, बाकी सब काम करते क्राउड, अपने इंसान होने पे नहीं, फिर भी हो रहा मेरे को प्राउड। अब तो मुझे मेरी लाइफ में हैप्पी होना है। आई एम नॉट ऑल राइट, पर सैड होके नहीं रोना है। आई फील लाइक मुझे अब करने हैं थोड़े कम, मे भी उनकी वजह से बढ़ रहा जिंदगी में कम। बस। इट ओवर? हाँ हाँ, तो थोड़ा सा तो और चाहिए था, बट इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करो ऑनेस्टली। एंड मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ, मेरी एक पोयम है, तुम एक बार लड़का बन के तो देखो, और मेरे को ऐसा लगा कि शायद उसी का एक वर्जन 2 मैं सुन रहा हूँ। मतलब वो भी इसी के ऊपर बेस्ड थी कि बॉयज की फीलिंग्स को। सॉरी व्हाट? मेरे पास एक और है, सुनना है आपको? बॉयज की फीलिंग्स। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। he is a very talented person I have ever come across in this community after 2 years I would say. मतलब he is very youngest to me, like he's 16 approximately. We have a 10 years age gap, 9 to 10 years, and like I have learned a lot from him, especially his confidence I would say. So definitely Aman, you can go ahead with another poem. नोट पे लिखा है। Am I visible? Hello? Yes, yes. Yes, Yes, you are visible. एक मिनट। या हम तो लौंडे हैं, हमें रोना अलाउड नहीं। हम जो करते गलत, वो जो करे बातें हैं सही। हम लौंडे हैं, हमें रोना अलाउड नहीं। जरा सोच अच्छे बोल दो, जिंदगी में तबाही होते अमान बस दो ब्रह्म गॉड टू डू। फालतू के लोगों को फालतू की इज्जत टूर में उसके पास आते हैं भी अपने उसको देखते ही मन करता है। एफ यू डू मैंने कोई सब कुछ फॉर योर लव सेकंड वन में बैठी पहन मतलब गलत तभी तो गलती से तुम रसोट पर चले में मर गया साथ में 7 बार तेरे पे
3 months का बारिश हो, when only asking calls is great under the same setup. पर मन की बात सोचो, ऐसा हो सकता है क्या? आफ्टर बीइंग हर्ट, ये लड़का रो सकता है क्या? हम तो लौंडे हैं, हम तो हमें रोना अलाउड नहीं, हम तो सारे गलत, वो जो सारे बातें हैं सही, हम तो लौंडे हैं, हमें रोना अलाउड नहीं, जरा सा सच बोल दो, जिंदगी में तबाही होगी बॉडी का तो नहीं, बट दिल तबाह हो गया, लड़के रोते नहीं, इसकी जबान दो कि क्या अभी रोबोट like the emotion or something pretending to be strong even when there is nothing is in this discrimination सब बोझ लड़कों के ऊपर, चेहरे के जो बंगलों में या किसी सड़कों के ऊपर, मैं हूँ चाय लवर बट मुझे मिली लॉयल्टी, सब ठीक है, चल मेरे को एंजाइटी, दुनिया बड़ी जालिम तो वर्ड us क्योंकि हम लड़के हैं, एक तरफ का बातें सब सुन के हमसे क्यों भड़के हैं, फालतू में किसी की हम नहीं लड़ते हैं, वुमेन कार्ड वाली लड़कियों से सब डरते हैं, कपल की फाइट के बीच हमेशा गलत होता, बट इवन एक्सप्लेनेशन टू देम बहुत बड़ा सरदर्द, लेट्स टेक द ब्लेम, मैं गलत, अगर वो प्यार करती है ना, कहती बेबी मैं गलत, घर का सारे बोझ लड़कों के ऊपर क्यों, इनको झेलने से अच्छा मैं सुसाइड कर लूं, 24 समय दिमाग में आते हैं चलो आओ मारने चलते हैं हम लोग चाय के शॉट, लड़कों को चाहिए कोई उनसे चाय वाली मोहब्बत करे, फिर लड़के बिस्कुट की तरह डूब जाएंगे उनमें, टू रिकवर फ्रॉम बिग इट टेक्स मोर देन ईयर बट समटाइम्स न्यू रिलेशन बनाने का होता है आजकल फियर, बस। वेल डन, बहुत मतलब मुझे तो बहुत मजा आया सुन के। मैं पूछना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट जो है नीलम मैम और पीयूष सर, तो नीलम मैम आप बताइए कैसा लगा आपको? मैं तो बिल्कुल आई एम फ्लोर्ड बाय हिज स्टाइल एज वेल एज द कंटेंट, जो इसने वॉइस पर्सपेक्टिव लिया है, ही इज वेरी मच जस्टिफाइड because boys too have their problems and they are many times at the receiving end. वो लड़कियां कई बार फायदा उठा जाती हैं लड़कों का, तो like he said के it is said कि men cannot cry, ये एक बहुत बड़ा मतलब जुल्म है लड़कों के ऊपर, शुरू से ही बचपन से ही उनको कि you since you are a boy you can't cry, you shouldn't cry. तो मतलब क्योंकि because it's very natural to express feelings through tears. तो बहुत खूबसूरत आपने लिखा है बेटा, एंड यू हैव सung so well, very beautiful, very well done, keep it up. अमन तेरी बेटा तेरी एज कितनी होगी? 16-17 के आसपास। 16। तेरे पास बहुत कुछ है अभी पाने के लिए, चैलेंज कर दे, कह दे पूरी दुनिया वालों को कि मैं आ लिया हूं, मैं तैयार हूं, कह दे मन तैयार है तेरे लिए मन तैयार है, बस तुझे वहां उसे सीढ़ी चढ़नी है, वो 3 ही सीढ़ियां उस मंच पे चढ़ने के लिए। अब देख कितना तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, और जब आयुष की पोइट्री को पोइम को तूने रैप के रूप में गाया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लिखी है इसने आयुष भाई ने। नहीं, मेरी पोइट्री को नहीं गाया सर, वो मैंने बोला कि उसने टॉपिक जो उठाया है, हाँ चलो जो भी है वो बढ़िया है, लेकिन जो है ना एक आयुष के पास भी एक बहुत अच्छी जो इसने आयुष भाई ने बोली थी कि लड़कों को डर नहीं लगता, इस तरह का शीर्षक है, उसको भी तो अगर उसमें गाएगा तो बहुत अच्छी बनने वाली है। तो अगर आयुष जैसे भाई का हाथ सिर पे होगा तो निश्चित रूप से मंच पे पहुंच जाएगा एक दिन, निश्चित रूप से। बहुत ज्यादा अच्छी थी पोएट्री, और मैं सबसे पहला स्पेशल थैंक्स तो विपिन मैम को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ओपन माइक में ही मैं मिला था अमन से, एंड आई सॉ दिस गाय, एंड इससे पहले कि मैं अमन को कनेक्ट करता उसका मुझे मैसेज आ गया था कि मुझे आप अपने कम्युनिटी का लिंक भेजो, एंड आई थिंक आफ्टर दैट ओनली वी कनेक्टेड, एंड ही इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली नाउ। और बहुत अच्छा लगता है जब भी ओपन माइक में, अभी ही इज हैविंग हिज एग्जाम, फाइनल बोर्ड चल रहे हैं +2 के, एंड स्टिल ही सो डेडिकेटेड कि वो यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए भी आया, सो थैंक यू सो मच। और मैं तो फिर से वही बोलूंगा कि मैंने हर एक वर्ड के अंदर वो पोएट्री को जरूर लिंक किया था, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद मतलब जो मैं डिपिक्ट करना चाहता था एक एज अ पर्सन, वो सारे थॉट्स ही हैज ब्यूटीफुली रिसाइटेड। तो विपिन मैम से भी मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज उनके थ्रू ही मिले थे, तो कैसा लग रहा है उनको आज सुनकर? तो I feel proud every time when I see Aman writing, speaking, and doing rapping. I feel very proud. Young man coming from the new generation and having a beautiful thought process. It's commendable. उसकी एक सबसे अच्छी बात है जो मुझे बहुत पसंद आती है कि काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, सब कुछ है, लड़का अपने चेहरे पे ना एक शिकन नहीं आने देता,
कि मैं प्रेशर में हूँ। उसके बोर्ड के एग्जाम है, स्टिल ही इज राइटिंग, ही इज एंजॉयिंग एंड ही इज giving his 200% for his examinations also. So I feel very proud. It was destiny that brought him to our family, and through the channelization it is now the part of your family. So Aman, where are you? I can't see you, son. तो तुम्हें तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारा आशीर्वाद कि आगे बढ़ो। और तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है हाँ, आज से 10 साल बाद ना देवांश विल बी डूइंग समथिंग गुड। I mean, Ayush is a 20 years elder, you are 10 years elder to him. So I see two generations together growing in front of me. So I'll be the good learning mother to teach my son to be good man like you people. So Aman, Ayush, thank you so much having me as a part of your families and having you both as part of my family. Thank you so much. Aman, Thank you, all the ma'am. best. Keep shining, keep rocking. Ayush, you also, हाँ? हमारे सारे बाल सफेद Thank होने तक ध्यान रखना है। चलो। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you so much, and thank you so much, Aman. It was a beautiful poem, I would say, और बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट की थी आपने। एक गायक के जो इमोशंस होते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वी नेवर स्पीक, वी ओनली वी हाइड आवर इमोशंस, बिकॉज दुनिया हमेशा बोलते हैं तो लड़का है तो रो कैसे सकता है, यू कैन नॉट क्राई। लड़कियों की तो तरह बहुत रोक क्या? अच्छे, लड़कियों की तरह रोक क्या? लड़कियों ऐसा की ही तरह बोलता रोक किया, बिल्कुल लड़की है कमेंट्स ये तो रो रहा होते है, हैं, बहुत ईगो अच्छे। टाइप होता है ना। तो मेरे को एक अपनी 2 लाइन में सुनाना चाहूंगा, इसी पोएट्री मैंने भी लिखी थी जो, वो यही थी कि तुम लड़के हो कभी किसी बात पर रोना मत, तुम लड़के हो कभी किसी बात पर रोना मत, चाहे गम कितने भी आए जिंदगी में, इन पलकों को कभी तुम भिगोना मत। दिल टूटे या बदन, तुम्हें हर हाल में मुस्कुराना पड़ेगा, तुम लड़के हो, तुम्हें गम में भी मुस्कुराना पड़ेगा। अपनी खुशियों को कुर्बान कर कभी दूसरों को खुशियां देकर तो देखो, तुम एक बार लड़का बनकर तो देखो, तुम एक बार लड़का बनकर तो देखो। सो ओवर टू यू बहुत मीनू सुंदर मैम। आयुष भाई, बहुत सुंदर। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। Very nice of you, sir. थैंक यू सो मच मैम। सभी को मेरा नमस्कार, और मैं सभी को बधाई देना चाहूंगी हमारी पायस पोएट्री फैमिली की तरफ से 2 ईयर कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद मैं मेरी एक कविता जो मैंने लिखी है, जैसे हम सब लोग हैं, हमारी कविता में कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है। मैं बचपन से लिखती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना जीवन में एक ना एक इंस्पिरेशन सबके पास होता है कि जब भी लिखना शुरू करते हैं तो वो हम लिखते हैं, वो किसी ना किसी वजह से लिखते हैं। या तो हमारे मन की भावनाएं जो होती है हमें उसे व्यक्त करने के लिए लिखते हैं, या फिर और भी रीजन होते हैं जो हमें लाइफ में अलग विभिन्न चरणों पे लाइफ में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं उनको देखकर उन आधार पे लिखते हैं। तो मेरी एक कविता है, आप इसे इंस्पिरेशन समझ लीजिए या फिर मेरे दिल की भावनाएं। इसका शीर्षक है सर्द स्याह रात। ये सर्द स्याह रात, ये मौसिकी, सभी कुछ तुम्हें याद करते हैं, कभी बन के तमन्ना, याद कभी उम्मीद की दुनिया दिलशाद करते हैं। ये सर्द स्याह रात, ये मौसिकी, सभी कुछ तुम्हें याद करते हैं, कभी बन के तमन्ना, पर याद कभी उम्मीद की दुनिया दिलशाद करते हैं। खुश दिल रहा, गमी न रही, बिन तेरे भी तेरी कमी न रही, तस्वीर से तेरी रोज बात करते हैं। ये सर्द स्याह रात, ये मौसिकी, सभी कुछ तुम्हें याद करते हैं। मेरे गीत तेरे अक्स में ढल जाते हैं, लफ्ज लफ्ज तेरा चेहरा बन जाते हैं, रोज लिखते हैं तुझको, रोज मुलाकात करते हैं। ये सर्द स्याह रात, ये मौसिकी, सभी कुछ तुम्हें याद करते हैं। जुल्फ की लटों को उंगलियों से तेरा मोड़ना, याद है मुझको अभी तक दिल मेरा तोड़ना, जख्म अपने बेवजह शादाब करते हैं। ये सर्द स्याह रात, ये मौसिकी, सभी कुछ तुम्हें याद करते हैं। एक ही नशा रहा जिंदगी भर, एक ही नशा रहा जिंदगी भर, तेरी आंखों का जाम चढ़ा रहा जिंदगी भर, होश में आके तो चश्मे आब करते हैं। ये सर्द स्याह रात, ये मौसिकी,
सभी कुछ तुम्हें याद करते हैं। मेरी शायरी में जज्बात है तू, मेरी शायरी में जज्बात है तू, मैं जब भी लिखती हूँ साथ है तू, शायरी के बहाने तुमसे बात करते हैं। ये सर्द स्याह रात, ये मौसिकी, सभी कुछ तुम्हें याद करते हैं। कभी बन के तमन्ना, फरियाद कभी, उम्मीद की दुनिया दिलशाद करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल पोइट्री थी आपकी। धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि कोमल मैम इस पे अपने रिव्यू दें कि उनको कैसी लगी। कोमल कोमल मैम हैज लेफ्ट एक्चुअली, उनको Okay. किसी इवेंट में जाना था, तो आप Okay. पीयूष सर से पूछ सकते हैं हाँ जी, एंड पीयूष सर नीलम मैम भी प्लीज, आप। पीयूष सर प्लीज आप अपने रिव्यूज दीजिए, जी, आपको कैसी जी, जी। लगी। विभा सिंह जी, मैं आपने कहा कि मुझे माफ कर देना, मैं पहली बार मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आपने पहली बार आ रही है। बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छे से निभाया आपने, और लिखा थैंक बहुत यू अच्छा सर, है, बहुत थैंक यू सुंदर, सो मच। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि आप लिखती हैं, बहुत जी पहले से सर, लिखती हैं। बचपन से जी। हाँ, बहुत पहले से लिखती हैं, और अच्छा लिखा है आपने, और आप ऐसे ही लिखती रहें, और हम आपके साथ ऐसे ओपन माइक में आते रहें, और आपके आपके भाव, आपकी जो रचना है, हम सुनते रहें। और मेरे लिए तो मैं कहूँगा, कहते हैं ना मंच पे बैठे, मेरे लिए हाँ बोलते ना, जज बोलते मेरे लिए हाँ है, मेरे लिए तो हाँ है। बहुत जी सुंदर। सर, बहुत कहाँ बहुत से है विभा जी धन्यवाद। आप? जी कहाँ से है लखनऊ विभा से, जी आप? बहुत लखनऊ से सुंदर। सर। थैंक यू उत्तर सर, प्रदेश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए आप, ठीक है ना? जी सर, बहुत थैंक सुंदर, बहुत बढ़िया। यू सो मच। और नीलम मैम आप हैं, प्लीज आई वेलकम टू रिव्यू। हाँ जी, विभा जी ने मतलब मैं इनके दिल में झांक सकती हूँ कि जब कोई आपकी जिंदगी में नहीं भी है तो कैसे वो है, यादों में है, ख्यालों में है, ख्वाबों में है। तो आपने बहुत खूबसूरत उसको पोर्ट्रेयल किया है, वेरी टचिंग एंड वेरी इम्प्रेसिव। बहुत थैंक यू अच्छा मैम, लगा। बहुत धन्यवाद। बहुत लेवल की, हाई लेवल की आपने पोएम लिखी है। टू गुड एंड कीप इट अप। थैंक यू मैम, थैंक यू नीलम मैम। धन्यवाद आपका। हाँ जी, थैंक यू सर, प्लीज वेलकम। माहौल बहुत शांति हो गया, तो मैं देश के विषय में शुरू करना चाहूँगा, और सादर मंच को मेरा सभी को प्रणाम है। मैंने विनीत चौहान जी की 2 पंक्तियाँ सुनी थी कि यूँ तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर माँ तेरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। तो उसी से प्रेरणा लेके मैंने एक शहीद पर कविता लिखी है, तो आप सभी का ध्यान चाहूँगा कि, और ये कविता जो शुरू होती है प्रश्न से ही शुरू होती है कि जब एक शहीद होता है तो एक लेखक क्या करे, वो रोए या उसकी वीरता का जयनाद करे। तो सुने कि मैं रोऊं या जयनाद करूं जब भी उसकी याद करूं, मैं रोऊं या जयनाद करूं जब भी उसकी याद करूं, शहीदों की इबादत करता है जगत, एक माता के लिए एक माता को छोड़ता है। और उस वीर सिपाही की क्या दशा, ये देश काल क्या पहचाने, जाने अनजाने रिश्तों में शोक तूफान छा जाता है, तिरंगे में लिपट कर वह सपूत जब घर को आता है। और क्या बीतती है उस माँ पे, एक बार सुने कि माँ की ममता के आंचल में, माँ की ममता के आंचल में दूध उतर सा जाता है, राखी वाली बहना भी, नाजुक रिश्तों की डोर देखें कि राखी वाली बहना भी कलाई भूल न पाती है। और सजनी का तो कहना क्या, सजनी का तो कहना क्या, सुध बुध भूल ही जाती है, रोते रोते पास में जाती, कहती है कुछ कहती है, रोते रोते पास में जाती, कहती है कुछ कहती है, सिर पर उजड़ा चमन लिए बस दुख ही दुख सहती है। और उन बच्चों की दशा को देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि कई बड़े लोग भी हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे
कि रोती रोती पास में जाती, कहती है कुछ कहती है, सिर पर उजड़ा चमन लिए बस दुख ही दुख सहती है। और बच्चों की तो आज दशा भूल भुलैया लगती है। भारत माता जब एक वीर सिपाही की आरती थाल चरणों में अपने रखती है। और इस तिरंगे का सबसे बड़ा दुख क्या है कि तिरंगा जो हमारे देश में फहराने से ज्यादा शहीदों का कफन बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तिरंगे का सम्मान है वो कफन होने में नहीं, फहराने में ज्यादा सम्मानित महसूस करेगा। तो मैंने तिरंगे का दुख समझा, तो 4 पंक्तियां मेरे अंदर से निकल आई कि तिरंगा भी लिपट लिपट कर रो रो कर रह जाता है। तिरंगा भी लिपट लिपट कर रो रो कर रह जाता है। वीर शहीद जाबाजों का जब चीर कफन हो जाता है। और तिरंगे की ही शान में हर सिपाही की शान है। तो जाऊं घर को जब मैं भी, मेरा मन क्या कहता है कि जाऊं घर को जब मैं भी, तिरंगा ही साथ चले। अरमान एक फौजी का जब ऐसे ही परवान चढ़े, तो उन वीर सपूतों की आरजू में कहते कलम रुक जाती है। छोड़कर कागज से मितवा श्रद्धा के सुमन झुकाती है। तो करता है संसार नमन, अंतिम लाइनें पढ़ रहा हूं कि करता है संसार नमन उस वीर सपूत सिपाही को, प्राण न्यौछावर किया है जिसने भारत माता जैसी माई को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार आप सभी। जय हिंद सर, बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी पोएम थी सच में। मतलब आज में आपने अपनी कविता से सबको देश की भक्ति में रंग दिया है। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो आई गो टू नीलम मैम की मैम को कैसी लगी आपकी कविता? मैम प्लीज। बहुत बहुत ही हृदय विदारक कविता है कि कैसे जो देश के शहीद होते हैं जब वो तिरंगे में लिपट कर आते हैं तो उनकी माँ के मतलब कितने जो उनके रिश्ते हैं उनके ऊपर गाज गिरती है। तो उनके बलिदान को हम कभी भुला नहीं सकते। बहुत सुंदर इन्होंने बहुत उसका विवरण दिया है। बहुत अच्छी कविता लिखी है और जो देश के शहीद हैं उनको बहुत सुंदर श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया, कीप इट अप बेटा। धन्यवाद मैम। सर आप कुछ कहेंगे? भाई अनुराग पाल, आप लिखते बड़ा अच्छा है, सुंदर लिखा है आपने। आपने जो वेदना है उसको एक माँ का लाल एक माँ के लिए शहीद हो गया, क्या सुंदर पंक्ति थी आपकी। निश्चित रूप से आप तो मुझे लगता है यार है जैसे यस सर। मैं हमारी बड़ी बहन नीलम जी ने बोला है कीप इट अप। निश्चित रूप से अभी हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाने वाले हैं जिनका नाम है, और उनका नाम लेने से पहले मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने अपनी पढ़ना चाहती हूँ। जिंदगी में कितने गम है ये कोई नहीं जानता, जिंदगी में कितने गम है ये कोई नहीं जानता, जिंदगी के कितने रंग है ये कोई नहीं जानता। बीत जाती है जिंदगी समझते समझते, बीत जाती है ये जिंदगी समझते समझते। ए जिंदगी क्या तुझे हम पर जरा भी तरस नहीं आता? सुकन्या बिस्वाल मैम, मैम प्लीज कम एंड। हेलो। हाँ जी जी, गुड इवनिंग एवरीवन। द नाइट ऑफ शिवरात्रि। On the night of Shivratri, the stars dance in the sky. The devotees gather united to honor Lord Shiv. In the temples, prayers rise. Scared song fill the air. Incense perfumes the street in an aura of sincere devotion. Shiv, the Lord of meditation, symbolizing power and peace, guides us on the path to enlightenment. In the darkness, He is our light. May this holy night inspire us to find the tranquility with ourselves and to embrace love and unity, as Lord Shiv could have wanted. On the night of Shivratri, prayers resonates in your hearts for grace and blessing for Lord Shiva, source of light. Thank you.
थैंक यू मैम। बहुत कम शब्दों में चाहे आपने कहा पर बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई गो टू नीलम मैम। मैम आपको कैसी लगी? A wonderful poem on Lord Shiva. Shiva as a god of meditation, Shiva as the symbol of peace and power and tranquility, and a beautiful portrayal of Lord Shiva and Shivaratri. Very well done, beta. Your name is Sukanya. Sukanya, very well done. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस छोटी से राइटअप पे? सुकन्या बहुत अच्छा, क्योंकि अभी शिवरात्रि आने वाली है और आपने नाइट ऑफ शिवरात्रि लिखा है और शिवरात्रि का सब लोग पूजन करने वाले हैं, उसके बारे में आपने, आपकी सोच बड़ी प्यारी है मुझे। मैं क्योंकि लाइट और नाइट दो शब्द आपने यूज किए हैं, बड़े अच्छे यूज किए हैं, उसके लिए आपकी लेखनी को साधुवाद। आप ऐसे लिखते रहें और हम ऐसे ही सुनते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I would like to say something also. Sukanya, it was a beautiful poem. आपने जिस तरीके से शिवरात्रि का डिस्क्रिप्शन दिया एंड स्पेसिफिकली आई वुड हाईलाइट जो आपने सिनोनिम्स यूज किए हैं, इंस्टेड ऑफ हार्मनी आपने ट्रैंक्विलिटी यूज किया है। कुछ कुछ जगह पर मुझे ऐसा लगा कि जो आपके वर्ड्स थे उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से, शायद आई डोंट नो इट्स अ नेटवर्क इशू या फिर आपने प्रोनाउंस ही उसको उस तरीके से किया है। यहाँ पे जो इंग्लिश लिखते हैं शायद वो अग्री करेंगे इस चीज से। कुछ कुछ जगह पे जी एक्चुअली यहाँ पर ऑफिस में नेटवर्क का इशू है। हाँ, ऑफिस का एक्चुअली नेटवर्क इशू है, सो आई कैन नॉट गो आउटसाइड आल्सो। आई वुड से कि मतलब नेक्स्ट टाइम से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। जी बिकॉज अभी तो इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग समझते हैं, हिंदी होती तो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता, तो थोड़ा उस चीज के ऊपर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। या श्योर। जैसे आपने दो चीजें ब्रेक करके बोली है ना, अगर आपको सेम लाइन में बोलती है ना थोड़ा सा गैप लेके, इट वुड हैव साउंड बेटर। हाँ या बट क्या करूँ, एक्चुअली जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर एक्चुअली नेटवर्क बहुत इशू है, तो मुझे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। एक्चुअली मैंने ये नहीं पॉइंट आउट किया कि वो अभी बच्चे ने शुरुआत की है तो शी विल बी डिसहार्टेंड, तो आई डिडंट पॉइंट। शी इज अ वेरी गुड राइटर एक्चुअली, वो बहुत टाइम से लिख रहे हैं, मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया बिकॉज आई नो हर। बहुत एक्टिव राइटर, वेरियस लैंग्वेजेस में लिखते हैं, तो आपको जो भी लगे आप प्लीज पॉइंट आउट करिए, कोई उसमें वो नहीं है। I actually controlled myself. I didn't say anything. There was a pronunciation problem, and I would suggest that she can take the help of a very good dictionary on Google itself, on net itself, and the dictionaries show the right pronunciation also. The British pronunciation as well as the English, American, I mean British and American. Yeah, sure. So you must see the pronunciation whenever you are in doubt. Okay, sure. Thank you so much सुकन्या मैम, एंड थैंक यू टू ऑल द गेस्ट जिन्होंने अपना अभी रिव्यू भी किया है। तो अच्छे से रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है, जब हम कुछ सीखते हैं तो अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। ये ऐसे नहीं कि हम सिर्फ हाँ जी वो उनको प्रेज कर दे, पर गलती निकालना भी जरूरी है। गलती निकलेगी तो हम बेस्ट सीखेंगे, ये ही लाइफ होती है कि सीखना पड़ता है हर जगह पे हमें। और थैंक यू इतना अच्छा रिव्यू करने के लिए, और मेरी मिस्टेक हो तो मुझे भी पॉइंट आउट कर दीजिएगा सर। आई एम रेडी टू लर्न ऑलवेज। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को हम बुला रहे हैं जिनका नाम है नव्या सियाराम। नव्या सियाराम गिरी मैम, आर यू अवेलेबल? Yeah, I am. Hello. Thank you. Am I audible? Welcome. Yes, ma'am, you are. Today, my poetry will be about stay close to the people who like the way you are. Stay close to the people who likes you the way you are, oh beautiful soul, as you need people to support you through thick and thin. And when anything goes wrong, don't we need someone close to defend us? Staying close to the people who like us as who we are gives us nothing but happiness. Don't we all want people who stick by us no matter what happens? Don't we all need some sort of calmness around us? Don't we all need someone to have our backs at all costs?
Don't we all need some happiness in our dark days and someone who's going to say that everything will be fine and that no matter what happens, I'm going to be there for you. Such people are precious treasures, never lose them, as they are the best ever. Such people are God's greatest gift that God has bestowed us with, and trust the process. This is one of my poems. Hello. Yes, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Yeah. अभी Do I have time to recite one more? yes, ma'am. You can. पर थोड़ा लंबा ना हो तो ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स की टर्न आती जाए. ये थोड़ा लंबा थी, दूसरा छोटा है थोड़ा सा. Okay, okay, ma'am. Sure. वो vulnerability of men में है topic. They say men don't have emotions or they don't cry at all. This is all a stereotype that men aren't vulnerable. They are surely vulnerable to whatever happens in society. The society brands men as people who are emotionless, and this is seriously wrong. A man's life is full of problems. Right from a young age, he hustles to provide for his family. And in that process, he forgets himself completely. Isn't society harsh on men? They don't let men live in peace. They disturb their sanity and blame men for all that has been happening. Thank you. Thank you. I would like to ask to Neelam ma'am. Ma'am, आपको Yes, both the poems were very lovely, and the right pronunciation of like the word BESTOW, best. Yeah. Bestowed. So the poems were beautiful poems. We have to keep the company of positive people only, people who really like us and appreciate us, but at the same time, they correct us also. And the other poem about the vulnerability of men, that's very, very vital issue of the modern times, because we, by saying from the very beginning, and by drilling this into the minds of young children that they should not express emotion, we end up making them emotionless. So we have to, raise very sensible, sensitive children, men as well. So we shouldn't keep on drilling in their mind that they should be very hard and they should not cry or they should not express emotions. So beautiful poem. Well done. Sure.